हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, इसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले मैं इस यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम अध्ययन के प्रकारों पर डिस्कशन करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन के प्रकार महामारी विज्ञान जो होता है उसके कितने प्रकार के अध्ययन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था पहले वाली वीडियो में, और कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो वो इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हमने अवलोकन संबंधी अध्ययन के चार पार्ट्स होते हैं। दो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, दो इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है प्रायोगिक अध्ययन और गैर यादृच्छिक अध्ययन। तो इन दो टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन कितने तरह का होता है वो भी हम इसमें देखेंगे, और प्रायोगिक अध्ययन कौन कौन से अध्ययन होते हैं। तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, बीमारियों और महामारियों पर प्रयोग करके अध्ययन करना प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है। जिन बीमारियों और महामारियों पर हम प्रयोग करते हैं उन्हीं के बारे में जब हम पता लगाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसी को प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं। रोग के सिद्धांत को खोजने, इसमें अलग अलग टाइप्स के जो डिजाइन होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, जैसे कि रोग के सिद्धांत को खोजा जाता है, हस्तक्षेप सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, और हस्तक्षेपों की जो लागत होती है, लाभ होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जांच की जाती है, पूरा अच्छे से तो उसको नियोजित किया जाता है। वे मोटे तौर पर यादृच्छिक या गैर यादृच्छिक अध्ययन में विभाजित हैं। तो प्रायोगिक अध्ययन जो होता है वो यादृच्छिक अध्ययन, और दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यादृच्छिक अध्ययन और दूसरा होता है गैर यादृच्छिक अध्ययन। तो फर्स्ट प्रायोगिक अध्ययन का पहला प्रकार है यादृच्छिक अध्ययन। यादृच्छिक अध्ययन का मतलब होता है स्वतंत्र होना। यादृच्छिक अध्ययन को यादृच्छिक नैदानिक परीक्षणों, क्षेत्र परीक्षणों और सामुदायिक परीक्षणों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि जो यादृच्छिक अध्ययन होता है वो भी तीन तरह के होते हैं। पहला इसमें होता है यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन या फिर परीक्षण कह सकते हैं इसको। तो इस अध्ययन में स्वतंत्र रूप से बीमारी या महामारी के जो निदान होता है उसकी खोज की जाती है। महामारी से निपटने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके सोल्यूशन होते हैं, उसके बारे में पता लगाया जाता है और उन सब चीजों की खोज की जाती है, जैसे कि दवाओं, नए उपचार, नए उपकरणों की जांच की जाती है। यानी किसी दवा के प्रयोग से बीमारी ठीक होगी, कौन सा उपचार उचित होगा और किस उपकरण का प्रयोग करके इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन में पता लगाया जाता है। तो इसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल है यादृच्छिक अध्ययन का कोविड-19। कोविड-19 की जांच के लिए स्टार्टिंग में RT-PCR एक ही उपकरण, लेकिन बाद में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आया। मतलब पहले जो कोविड-19 का टेस्ट होता था तो वो RT-PCR के द्वारा होता था, बाद में उसके बाद एक नया टेस्ट स्टार्ट हो गया था। ये जो टॉपिक है हमारा फिनिश हो गया वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्षेत्र परीक्षण, या फिर इसका हम फील्ड ट्रायल भी कह सकते हैं। तो इस अध्ययन में जो एक सामान्य आबादी ली जाती है और उसके बहुत सारे लोगों के ऊपर परीक्षण किया जाता है, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल में कई सारे रोगियों पर प्लाज्मा डोनेट का परीक्षण किया गया था। इसमें ये देखा जाता है कि किस दवा के बुरे प्रभाव और किस के सही प्रभाव है। तो इसमें बहुत सारी सामान्य आबादी ली जाती है जिसके ऊपर परीक्षण किया जाता है। सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उन पर परीक्षण किया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि जो बीमारी हो रही है उसके किस तरह के प्रभाव हो रहे हैं और उसके जो प्रभाव है वो सही है या फिर गलत है। तो क्षेत्र परीक्षण में यही पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद सामुदायिक परीक्षण। तो जो सामुदायिक परीक्षण होता है उसमें समुदाय के लोगों पर किया जाता है। नाम से समझ आ रहा है, सामुदायिक परीक्षण में समुदाय के लोगों पर किया जाता है और ये देखा जाता है कि यदि कोई बीमारी फैल रही है तो वे किस समुदाय में ज्यादा फैल रही है और किस में नहीं। समुदाय ले लिए जाते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर लिए जाते हैं, या फिर जाति के आधार पर भी समुदाय ले लिए जाते हैं और फिर उन समुदायों पर परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि किन में ज्यादा बीमारी तेजी से फैल रही है। अगर कोई बीमारी फैल रही है तो क्यों फैल रही है और उसी समुदाय में क्यों फैल रही है, इन सब चीजों का इसमें पता लगाया जाता है। अब जो हमारा प्रायोगिक अध्ययन था उसमें उसका दूसरा पार्ट आता है गैर यादृच्छिक अध्ययन।
यादृच्छिक अध्ययन के जो हमने अभी पार्ट्स डिफरेंट टाइप्स के 3 डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं यादृच्छिक अध्ययन के, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है गैर यादृच्छिक अध्ययन। और गैर यादृच्छिक अध्ययन जो होता है वो प्रायोगिक अध्ययन का प्रकार होता है। तो गैर यादृच्छिक अध्ययन का मतलब हुआ अस्वतंत्र। इसमें जो है नमूनाकरण में पूर्वाग्रह के कारण अंतर पारंपरिक और गैर पारंपरिक समय तुलनीय नहीं होते और परिणामों की वैधता संदिग्ध होती है। मतलब परिणाम जो होते हैं वो पूरी तरीके से पता नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध होते हैं वो परिणाम। और इसके जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। तो गैर यादृच्छिक अध्ययन के बारे में ज्यादातर प्रकारों के बारे में ही आता है, तो प्रकारों से ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार है इसका अनियंत्रित परीक्षण, यूटीएस भी इसको बोल सकते हैं। यह हस्तक्षेप के प्रभाव, चिकित्सकीय एजेंट की खुराक और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए उपयोगी है। अनियंत्रित परीक्षण ने गर्भाशय कैंसर के निदान के लिए स्मीयर परीक्षण का प्रयोग करने वाले संगठनों ने गर्भाशय कैंसर की मृत्यु में कमी देखी थी। तो नियंत्रित परीक्षण जो होते हैं उसमें हस्तक्षेप का प्रभाव देखा जाता है और चिकित्सकीय एजेंट जो होते हैं तो उनकी किस तरह से उपयोगिता होती है उन सब के बारे में इसमें पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक परीक्षण। तो जब भी कोई महामारी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फैल जाती है तो सबसे पहले प्रकृति की जांच की जाती है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण जो है ये बीमारी फैल रही है, और इसे ही प्राकृतिक परीक्षण कहा जाता है। गुजरात में जो भूकंप के बाद चोटी की महामारी फैली थी, चोटों की महामारी फैली थी, तो वहां पर भूकंप आया था जिसके बाद ये एक महामारी फैल गई थी और इसमें ये पता लगाया जाता है। तो प्राकृतिक परीक्षण में यही पता लगाया जाता है कि प्रकृति के द्वारा अगर कोई घटना घटित हुई है और फिर उसके बाद जो बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कभी कभार भूकंप आ जाता है या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसके बाद जो बीमारियां फैल जाती हैं तो इसमें वही सब आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन। तो एक मानव समूह को सौंपा जाता है ये जो नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन होता है, जिसकी तुलना एक गैर पारंपरिक समूह के साथ की जाती है। इसे गैर अंतर पारंपरिक अतीत समूह को ऐतिहासिक नियंत्रण भी कहा जा सकता है। इसमें इतिहास की जो बीमारियां होती है उनका पता लगाया जाता है, जिसमें बीमारी की समान आवृत्ति और विशेषताएं, नियंत्रण, रोकथाम और परिणाम शामिल होते हैं। जो बीमारी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके लक्षण क्या हैं, किस किस समय में हो रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है और उसके सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, परिणाम, इन सब चीजों के परिणाम निकाले जाते हैं नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप में। फोर्थ पार्ट है इसका पूर्व और बाद के हस्तक्षेप अध्ययन। तो इसमें किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता और ये अध्ययन मानव समूह में सामान्य तौर पर देखा जाता है। इसमें कोई एक बीमारी चुनी जाती है और उसके बाद ये देखा जाता है कि इसमें किसी दवा या उपचार से पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या है। तो किसी भी एक बीमारी को ले लिया जाता है और फिर उसमें ये देखा जाता है कि जो रोगी है उसकी दवा लेने से पहले की क्या स्थिति थी और दवा लेने के बाद की क्या स्थिति है। तो इसमें सर हाँ, इसलिए इसका नाम पूर्व और बाद के हस्तक्षेप अध्ययन रखा गया है, क्योंकि इसमें पहले की स्थिति भी देखी जाती है बीमारी जब हो रही थी व्यक्ति को, उसकी पहले की स्थिति, दवा लेने से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति देखी जाती है। लास्ट पार्ट है इसका पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन। तो इस अध्ययन में इस प्रकार की बीमारी का अध्ययन किया जाता है जो ठीक ना हो लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सके। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती हैं, कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन जो उसके जो प्रभाव होता है तो उसको कम किया जा सकता है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन कहते हैं। जैसे कमर और घुटने के दर्द जल्दी ठीक नहीं होते, लेकिन इन्हें कम करने के लिए कई दवाएं होती हैं। तो ये जो है पारगमन अध्ययन होते हैं, उस प्रकार के अध्ययन होते हैं। सो ये जो टॉपिक है और ये यूनिट भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।